सौरभ जोशी ब्लॉग्स हेड्स ऑफ सैल्यूट है भाई। अंतरिक्ष में घूम रहा है गाइस। ओह शिट यार। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सभी को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, क्योंकि कल हम मैच जीत चुके हैं इंडिया T20 एक बार फिर से। और कल का मैच देख के सही बता रहा हूँ, मुझे पहले ज़माने का ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच याद आ गया। मतलब कल जैसे इंडिया खेली वो पुरानी ऑस्ट्रेलिया थी, और कल जैसे न्यूजीलैंड खेला वैसे पहले इंडिया खेलती थी। तो सच बताऊँ, बहुत मज़ा आया कल का मैच देख के। और आज सुबह सुबह मेरा जिम हो गया ओके। और तो दिन की शुरुआत होती है जिम से, क्योंकि सबसे टफ काम सबसे पहले कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर दिन भर आप थके हुए हो और शाम को जिम करोगे तो बहुत पेनफुल होता है, और शाम को हैक्टिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा बॉडी टायर्ड हो जाती है, फिर वर्कआउट अच्छे से नहीं हो पाता है। इसलिए सुबह से सबसे पहले हम अपना वर्कआउट निपटा चुके हैं, और अब चलते हैं अपना नेक्स्ट दूसरा काम करने। पूरा पागलपन के दौरा छा गए। वॉलपेपर के लिए भी फोटो नहीं है गाइस। iPhone 11 अंतरिक्ष में घूम रहा है गाइस। यही एक फोटो है गाइस। चालू हो जाओ गाइस, ये देखो गाइस। प्लीज गाइस हेल्प मी, मुझे आईफोन दे दो दान में गाइस। प्लीज गाइस, दान में आईफोन, वो भी आईफोन 17 प्रो मैक्स। यस गाइस, आप लोगों का भला होगा गाइस। एक नन्ही परी का भला कर दो गाइस। तो गाइस प्लीज मुझे सिल्वर बटन दे दो गाइस। इसको फॉलो कर लो भैया गाइस, माही मील्स को फॉलो कर लो गाइस। केक बनवा लो माही मील से गाइस। बिना पैसे के फोकट वाला मत बनवाना गाइस। पहले मुझे पैसे दे देना, उसके बाद केक बनवाना गाइस। हो तो क्या नाटक मत कर भैया ज्यादा। देखो ना गाइस, देखो ना गाइस, माही मील्स का कुछ तो करो गाइस। कितना मटक रही है। सुबह से पागलपन का दौरा चढ़ा हुआ है, पूरा सुबह से भाई कंचट कर डाले पूरा गाइस। हमें कुछ काम से तो कुछ काम हो जाएगा, लेकिन रास्ते में ही मेरी गाड़ी खराब हो गई। और वो एक बार जो पंचर हुआ है वही 2 बार 3 बार 4 बार वही पंचर बार बार खुल रहा है। तो अब लास्ट यहाँ मैं आया हूँ तो भैया लोग बोल रहे हैं कि टायर ही चेंज कराना पड़ेगा। ये टायर मैंने चूज किया है, MRF टायर है। और दोस्तों आधी घंटा हो गया है और अभी तक कि मेरी गाड़ी का सिर्फ टायर ही निकला था समझो। फाइनली ये टायर लग गया गाइस, लेकिन पता नहीं लास्ट में क्या किया जा रहा है। सलाद, क्योंकि अगर आप जिम जा रहे हो तो आपको किचन में आया बिना आपका काम नहीं होगा, और किचन में आपको कम से कम सलाद तो बनाना ही पड़ेगा। इस वजह से मैं आज बना रहा हूँ अपना खुद का सलाद। ये क्योंकि 500 कैलोरी डेफिशिएट में कर रहा हूँ। मतलब आप अगर एक दिन में 2500 कैलोरी खा रहे हो तो आपको कम से कम 500 कैलोरी डेफिशिएट में जाना पड़ेगा। तो 500 कैलोरी कम करूँगा, और उसके लिए कम से कम आप ऐसा खाना खाओ जिसमें आपका पेट भरे लेकिन आपको कैलोरी कम मिले। तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है सलाद। आप जितना ज़्यादा सलाद खाओगे उतना ही बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें पेट जल्दी भर जाता है और फालतू का कैलोरी नहीं मिलता। इसलिए सलाद बेस्ट ऑप्शन है। आज के खाने में है गाइस दाल चावल, और ये है लौकी की सब्ज़ी जो मुझे खास पसंद नहीं है।
ये है थोड़ा सा पापड़ और ये है मेन आइटम सलाद। पूरा का पूरा कचरा जितने ऑर्डर्स थे फ्लिपकार्ट के और जो भी सुजुकी के वो पार्ट्स लगे हुए थे सब कलेक्ट कर करके इतना सारा हो गया है सब कचरा आइटम। और मम्मी रोज़ देख के उसको चिल्ला रही है कि इसको बेच, इसको यहाँ से ख़त्म कर। तो फाइनली आज थोड़ा सा समय मिला है तो पहले इसको एक करते हैं, इसके बाद इसको बेचते हैं। उसके बाद मेरे को जाना है बैंक में मेरे को थोड़ा सा काम है। और उसके बाद मेरे को जाना है कैमरा लेके, कैमरा बनवाना है, उसको थोड़ा रिपेयरिंग का काम है, फिर वो काम कराते हैं। फिर उसके बाद मेरे को एक और काम है, तो पहले इतना काम करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। तो गाइस फाइनली वो दिख नहीं रहा था, सामान इतना ज़्यादा था। जब पूरा सामान को मैं डंप किया तब समझ में आया भाई पूरा हालत ख़राब हो गई। और उसके बाद मैं लेके निकल तो गया हूँ, पूरा सामान देखो पीछे गाड़ी में लोड है, आधा सामान इधर डाल दिया हूँ। अब मेरे को जाना है खोजने कबाड़ी दुकान, क्योंकि हमारे घर तरफ ना 2-4 ही घर है, इस वजह से कबाड़ी दुकान हमारे यहाँ आता नहीं है। मतलब जो लड़के घूमते रहते हैं ना कबाड़ी वाले, वो नहीं आते। इस वजह से हमें पूरा सामान लेके कबाड़ी वाले के पास खुद जाना पड़ता है और फिर उसे सामान देना पड़ता है। और मेरे घर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैं अकेला हूँ, मतलब इकलौता लड़का जो ये सब काम करेगा। इस वजह से हेक्टिक हो जाता है। अब क्या करें, बहुत दिनों से मैं डांट खा रहा था, करना है। और ये क्योंकि कचरा घर में रहता है तो अच्छा नहीं लगता। तो चलो फाइनली आज इसका समय निकला है, अभी इसको देते हैं कबाड़ी वाले को। उसके बाद तुरंत निकलते हैं अपन बैंक में थोड़ा सा कुछ काम है। और उसके बाद कैमरा मैं भूल गया यार, ओह शिट यार, मेन काम वही था यार, अरे यार। ये लो सॉकअप वाला आइटम अंदर, इतना सारा गाइस देख रहे हो। इतना सारा सामान था, घर में पता नहीं चल रहा था लेकिन बहुत सारा सामान था, देख रहे हो। अब देखते हैं कितने का होता है। बचपन में तो हम लोग बस बटोर के लाते थे, कहीं बॉटल, कभी शरबत का रूह अफ़ज़ा वाला बॉटल, और उसको ले जाके देते थे क्योंकि 1 रुपये मिलता था और उस 1 रुपये में हम पूरे टॉफी लेने जाते थे तो मज़ा आता था। बचपन की बात ही अलग थी। और अब इतना सारा सामान लेके आया हूँ, पैसा मिलेगा लेकिन उसमें कुछ उतना खुशी नहीं होती है जो बचपन में खुशी होती थी। ये हुआ गाइस 14 किलो। लोहा क्या भाव चल रहा है? 26 रुपये किलो। गाइस पेपर गुटखा और कबाड़ी। साढ़े 14 किलो। इसका क्या भाव है? 12 रुपये 26 रुपये। 538 रुपये की कमाई। 800 सदियों बाद बेच रहा हूँ ये सब चीज, ऐसा लग रहा है। चलो फिर घर चलते हैं। बैंक का काम नहीं हो पाया क्योंकि बैंक में गया था तो वहाँ बता रहे कि सर्वर डाउन है। हमेशा की तरह जब भी बैंक जाओ एक बार में कभी काम नहीं होता, कभी सर्वर डाउन, कभी छुट्टी, कभी कुछ। तो घर चलते हैं, घर जाके कैमरा उठाते हैं और कैमरे वाला काम पहले कर लेते हैं। और गाइस इस सीजन का पहला गन्ना रस, क्योंकि गर्मियों का दिन आ गया है और गन्ना रस नहीं पिया तो फिर क्या पिया। और फाइनली गाइस पूरा सब काम निपटाने के बाद अब मैं कर रहा हूँ क्या, वो 10,000 वॉक स्टेप्स। 10,000 वॉक स्टेप्स इजी लगता है लेकिन वो भी इजी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि दिन भर में हम जो चलते हैं तकरीबन 3-3,500 स्टेप्स ही चल पाते हैं, वो तकरीबन 1 या 2 किलोमीटर ही होता है। जब आप मेट्रो सिटीज़ में होते हो तो वहाँ
यहाँ की अपेक्षा, मतलब बिलासपुर रायपुर की अपेक्षा जब आप बॉम्बे में, चेन्नई में या दिल्ली में रहो तो दिल्ली वगैरह में बहुत चलना होता है, दूर दूर तक चलना होता है। बट हम जब बिलासपुर में है, रायपुर में है, तो यहाँ उतना चलना नहीं होता। तो मेट्रो तो ट्रैवल में भी एक दिन में 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर बेसिक होता है, वो चलना ही होता है। लेकिन बिलासपुर में, होम टाउन में जब आप आओ, मुश्किल दिन भर में 24 घंटे में 1 किलोमीटर या ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर, उससे ज़्यादा चलना नहीं होता। और इस वजह से ये वॉकिंग ज़रूरी है। एक दिन में तकरीबन आपको नहीं में 10,000 स्टेप्स नहीं भी तो कम से कम 5,000 6,000 स्टेप्स तो चलने ही चाहिए, क्योंकि वो बॉडी के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा होता है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, भाई मैं सही बता रहा हूँ, सौरभ जोशी ब्लॉग्स, सौरभ भाई के लिए ना हैट्स ऑफ, सैल्यूट है भाई। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि उनका जो डेडिकेशन है नेचुरल व्लॉगिंग का, डेली व्लॉगिंग का कहना चाहिए, डेली व्लॉग करना यार इतना टफ है ना, मैं क्या बताऊँ। क्यों टफ है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ बहुत ज़्यादा इजी दिखाई देता है ना, वही चीज़ सबसे ज़्यादा टफ होता है। कैसे? क्योंकि हमको ये पता ही नहीं है ना कि हमको डेली क्या करना है, किस चीज़ को सूट करना है। हमको लगता है कि सब चीज़ नॉर्मल ही है। अब हम जा रहे हैं, सब्जी खरीद रहे हैं, ले रहे हैं, सब चीज़ तो नॉर्मल है, उसमें क्या ही किसी को लगना है। और वैसे ही पहले मैं सोचा करता था कि यार ब्लॉगर्स का तो अच्छा है, बढ़िया अपना दिन भर जो भी काम वाम कर रहे हैं उसको शूट कर लो, रात में एडिटिंग करके डाल दो, इसमें रखा ही क्या है। बट अब पता चल रहा है कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा इजी दिखाई देती है वही चीज़ सबसे ज़्यादा टफ होती है। क्योंकि दिन भर आपको कैमरा ऑन करना पड़ेगा और आपको एक मोमेंट को कैप्चर करना पड़ता है कि अब क्या किए। यार वो बहुत टफ है। और सच बताऊं, मैं तो सब भूल जाता हूँ। कई बार ऐसा होता है यार, ये भी करना था, इसके भी कैप्चर करना था, उसको भी भूल गया। तो वो धीरे धीरे चीज़ें बेसिक आती जाएंगी, वो बात की बात है। लेकिन अभी तो सच बता रहा हूँ, कुछ नहीं आ रहा है। सौरभ जोशी भाई को ना सैल्यूट है, और सबसे ज़्यादा सैल्यूट है उनकी कंसिस्टेंसी के लिए। क्योंकि परसों वाले ब्लॉग में मैं देखा जिसमें वो बताया कि वो 6 सालों से कंटिन्यू, बिना एक दिन भी गैप किए, कंटिन्यू वीडियोस अपलोड किए हैं। अब बताओ 6 साल। मैं तो सोचता हूँ कि 6 साल आदमी कंटिन्यू सोता भी नहीं होगा, एक ना एक दिन तो वो स्किप करता ही होगा, कुछ ना कुछ काम आता होगा, कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ होता होगा जो स्किप होता होगा। हैट्स ऑफ भाई, हैट्स ऑफ। आपकी वही डेडिकेशन अब हमको भी लाना है, और जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी तो फ़िलहाल यार, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, समझ ही में नहीं आता क्या चीज़ शूट करना है, क्या नहीं करना है। डेली ब्लॉगिंग भाई लगती ईजी है, लेकिन वो कतई ईजी नहीं है। और एडिटिंग का तो भूल ही जाओ। वो एडिटिंग दिखने का एडिटिंग है कि अरे यार इसमें क्या ही होता होगा। लेकिन सच बता रहा हूँ गाइस, एक एडिटिंग में ना, नॉर्मली आप एडिटिंग करोगे बिना किसी ट्रांजिशन, बिना किसी चीज़ के, तो भी भाई 2 से 3 घंटा लग जाता है एडिटिंग करने में। तो जितने भी ब्लॉगर्स हैं, जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं यार, वो दिन भर लगे हैं, दिन भर मेहनत कर रहे हैं, तो जाके आज इस मुकाम पे हैं। और दिन भर मेहनत कर रहे हैं तब जाके वो चीज़ें अपलोड हो पाती है। ख्याल रखिए, अपने आसपास लोगों को ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ज़िंदगी है, मिली है एक बार, तो एंजॉय कीजिए। हम फिर से मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।